अब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, इसका मतलब वृद्धि जैसा पता चला है कि वृद्धि हो जाती है, दोनों को मिलकर उसमें वृद्धि हो जाती है, दीर्घी आता है इसमें भी। सूत्र है इसका वृद्धि रेची। क्या सूत्र है? वृद्धि रेची। इसमें जो है, इसमें भी क्या होता है, ए या आ होता है। हमारे स्टार्टिंग का जो पद है उसमें क्या होता है, ए या आ। और बाद में अगर ए आई है, बाद में अगर ए और आई है और उसके बाद क्या हो जाता है हमारा ए, ये याद रखना है। जैसे गुण संधि में शुरू में ए या आ होता था पूर्व पद में आखिर में, तो उसमें अब इसमें भी ए या आ होता है, लेकिन आगे जो है वो चेंज होता है। इसमें ए या आई आएगा या ओ या औ, तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, औ होना है। अगर ए और आई आए तो क्या हो जाएगा, आई, और ओ या औ आए तो क्या होगा, औ। अंडरस्टैंड? अब हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए जैसे तब प्लस एव। अब इसमें तब में क्या है, यहाँ पर ये ए है और इसमें ए है। अब ए और ए मिलके क्या हुआ, आई। क्या हुआ, आई हो गया। तो देखिए ये ध्यान से देखिए, कोई नहीं बताता है, बस बताते चले जाते हैं और वो रटना नहीं है, आपको समझना है। यहाँ पर मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि आई। अब ये तो बता दिया आई हो जाता है, तो कुछ बच्चे आई लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना, आई नहीं लिखना, आई की मात्रा। जब हम संधि करते हैं, जो स्वर होता है, पहले भी मैंने बताया, तो क्या लगाएंगे, उसकी मात्रा लगाते हैं। अब जैसे हमें ये देखना है इसमें तब प्लस, अब ये तो यहाँ पर लिख दिया और इसके लास्ट में ए स्वर होता है, आपको पता है, तो ये ए आ गया यहाँ पर। लेकिन जब हम लिखेंगे तब, अब वे लिख दिया हमने। अब ये आई की मात्रा, सिंपल है, आई की मात्रा लगा दी ऊपर, आपको पता चल गया कि ये आई हो गया है। ओके। अब विद्या प्लस ओज। अब विद्या के लास्ट में कौन सा अक्षर है, आ, और यहां पर पहले कौन सा है, ओ। आ और ओ मिलके क्या होता है, औ। मैंने आपको बताया था क्या होता है, औ हो जाएगा। चाहे यहां पर ओ हो, यहां पर औ होता तब भी औ होता। ओके। तो अब हमें औ की मात्रा अब हमने यहाँ पर जब हम संधि करते हैं, हमने विद्या लिख लिया। अब ये ओ तो यहाँ पर आ गया, इसको नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर हमने जय लिख लिया। तो औ की जो मात्रा है, जो अगर इसमें ए या आ की, सॉरी, अगर ए या आ के बाद ए या आई आता है तो क्या होता है, उसके स्थान पर आई हो जाता है। और यदि ए या आई के बाद ओ या औ आता है तो क्या होगा, औ। कि उनकी मात्राएं लगाई जाती है स्वरों की। अब जैसे देखिए और उदाहरण देखेंगे हम, एक प्लस एकम। अब इसमें यहाँ पर ए है, ए और प्लस ए है, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ, आई हो गया, तो एक एकम। ओके। ऐसे ही कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। अब इसमें यहाँ पर देखिए तदा प्लस एव। अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, अब आ और ए मिलकर भी आई होना है। तो मैंने पहले भी बताया आपको इनकी मात्राएं लगानी है। क्या लगानी है, मात्राएं आपको लगानी है। ओके। ऐसे ही त्वया प्लस ए, त्वयवीर, ए प्लस आई। अब यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर आई है, इन्हें मिलकर भी आई हो गया। यहाँ पर भी ये वाला आई हो जाएगा, आई की मात्रा जनैक्यम। मत प्लस एक्यम, मतैक्यम। आ प्लस ए, तो आई हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आ है, तब भी हमारा ये वृद्धि हो जाती है कि यही वाला होगा, दोनों में वृद्धि हो जाती है कि यहाँ पर हमारा आई की आएगा। ऐसे ही जनता प्लस एक्यम, जनतैक्यम, तो यहाँ पर हमारी वृद्धि ही हो जाती है इसमें, तो जनतैक्यम। ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है, ओ औ है यहाँ पर, तब भी हमारा औ ही होगा, चाहे यहाँ पर ओ हो औ हो। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस ओ है, ऊपर औ था, तब भी औ की मात्रा होगी। अंडरस्टैंड? कृष्ण प्लस ओत्कठ्यम। अब यहाँ पर देखिए कृष्णोत्कठ्यम, ए प्लस औ है, यहाँ पर आ प्लस ओ है, आ प्लस ओ, लेकिन हमारा कौन सा होता है, यही हमें याद रखना है कि ये वृद्धि हो जाती है तो यही होगा। ओके। अब हम यण संधि पढ़ेंगे। इसका सूत्र है यण का इको यणची, इको यणची। जैसे कि इसमें बताया इक, इक क्या होता है, अभी मैंने प्रत्याहार बताया आपको कि प्रत्याहार होते हैं। तो इक, इक में कौन से प्रत्याहार आते हैं, पहले भी बताया है, ई, उ, रिरी, लिरी। तो यण, अब यण में कौन कौन से आते हैं प्रत्यय, ये, वे, रैल, ये सारे आते हैं। तो हमें ट्रिक याद करनी है, हमें ये नहीं है परिभाषा को रटना है। ओके।
तो इसमें ये देखना है जब ईक प्रत्याहार होंगे ई ऊ री लिरी होगा, तो इनसे आगे कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। भिन्न स्वर मीन्स असमान स्वर, भिन्न स्वर मीन्स असमान स्वर, कि ई के आगे ई नहीं आएगा, कोई और दूसरा स्वर होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, यह। क्या हो जाएगा, यह। अब ऐसे ऊ के आगे मैंने यहाँ के हिंट के लिए लिख दिया है ए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऊ के समान नहीं होना चाहिए, ऊ नहीं होना चाहिए, और कोई सा भी स्वर हो, तो क्या होगा वहां पर, हमें ये याद रखना है वह। ऐसे री, अब री के आगे कोई भी असमान स्वर हो, ए हो, आ हो, ई हो, तो क्या हो जाएगा, उसका रे हो जाता है। ऐसी ली के आगे है कोई भी असमान स्वर होता है तो उसका लय हो जाता है। बस ये हमें ट्रिक याद रखनी है, अंडरस्टैंड। अब उदाहरण से देखिए, जैसे यदि प्लस अपि, यदि में क्या है, इसमें ई है, क्या है इसमें, ई और आगे ए है, असमान स्वर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, यह। तो यद्यपि, यद्यपि। ऐसे इति प्लस आदि, अब इसमें भी ई प्लस आ, ई के आगे असमान स्वर आया, ई के समान नहीं आया, मतलब ई नहीं आया है, तो क्या हो गया इसमें, या। अब देखिए यहां पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो सा भी स्वर होता है आगे उसी की मात्रा लग जाती है। अब यहां पर क्या था, यहां पर ए था तो ए की मात्रा लग गई, तो इसलिए ये पूरा ये हो गया है, इसमें हलद नहीं लगाएंगे। यहां पर आ है तो आ की मात्रा लगी, तो क्या हो गया, या। अगर हम ये समझेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इत्यादि, क्या हो गया, इत्यादि, अंडरस्टैंड। अब यहां पर आधा तय क्यों आया, आप बोलेंगे क्योंकि इसमें से ई तो यहां पर आ गया है, ई यहां पर आ गया है छोटा, तो आधा तय आपको पता है कि स्वर जो है वो व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं और पूरे लिखे जाते हैं, नहीं तो उनके नीचे हलंत आता है, अंडरस्टैंड। अब देखिए यण संधि के कुछ और उदाहरण है। अब प्रति प्लस वाच, अब इसमें प्रति में ई है और यहाँ पर असमान स्वर है, कि मतलब ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए, कोई सा भी असमान स्वर होना चाहिए उससे अलग, तो उसका क्या हो जाता है, पहले ही आपको बताया, यह हो जाता है, ये हमें, तो प्रत्युवाच। अब यहाँ पर यह के नीचे ऊ की मात्रा क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर ऊ स्वर है। इति प्लस उक्तवा, इति उक्तवा, अब यहाँ भी ऐसी है, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता दिया है ये कि कैसे आपको करना है संधि और कैसे ये स्वर की मात्राएं आती है। ई प्लस असमान स्वर, अब देखिए यहाँ बड़ी ही है, उसके बाद तब भी यह हो गया यहाँ पर। अब ऊ वाला आपको बताया था, ऊ के आगे कोई भी असमान स्वर है तो क्या हो जाता है, वह, ये याद रखना है हमें। जैसे सु प्लस आगतम स्वागतम, मधु प्लस अरि मधुवरी। अब ऊ के आगे असमान स्वर वह, ये आपको आ गया चमु आनियम आनयनम चमवानियनम। ऐसी अब री के बाद हमें याद रखना है, री के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो रे हो जाएगा। धातृ प्लस अंश है धात्रंश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। ऐसी लिरी, अब लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें लय, क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तो ली प्लस आकृति लाकृति, ओके। Sorry you have not seen before, but now you can see it. Understand? See carefully. Okay. अब हम अयादी संधि करते हैं। 5th नंबर अयादी संधि। अयादी संधि सूत्र एचो ए वाय, इसका अर्थ है कि एज जो प्रत्याहार होता है, एज प्रत्याहार में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं, ए आई ओ आउ, ये सारे होते हैं एज प्रत्याहार। और जब एज प्रत्याहार होता है तो उसको क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आय हो जाता है, और वे अब और आव, ऐसे। जैसे ए होगा ए हो जाएगा, आई होगा आय हो जाएगा, ओ होगा अब, और आव होगा तो आव। मतलब ये जब आउ होगा दीर्घ होगा तो आ दीर्घ हो जाएगा, और हर्ष होगा तो ए हो जाएगा हर्ष, ऐसे ये हो जाता है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल, जैसे ओ प्लस आउ प्लस ई, अब यहाँ पर आउ था और बाद में ई है कोई भी स्वर, तो यहाँ पर क्या हुआ, आवी, क्या हुआ यहाँ पर, आवी, क्योंकि हमने बताया है कि कोई भी वो हो वर्ण, फिर यहाँ पर आउ प्लस ई तो ये बढ़ी। अब हमें ये देखना है, अब यहाँ पर हम कौन सा है, यहाँ पर अगर छोटी ही है तो छोटी की मात्रा आ गई,
वो बड़ी है तो बड़ी की मात्रा जब हम करेंगे तो औ प्लस ऊ। अब देखिए ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा आ गई यहाँ पर, तो इसके अनुसार आव और अब तो होने हैं, लेकिन बाद में जो हम मात्रा लगाते हैं स्वर की वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी स्वर होगा जिससे उसका मेल होगा जब हम संधि करेंगे। अब जैसे आओ प्लस आई, अब इसमें आई है तो आई की मात्रा आ जाएगी, आ गई। अंडरस्टैंड? तो अयादी संधि जो होती है उसमें ये जो एच प्रत्याहार है ए आई ओ आओ, अगर इनके अनंतर इनके बाद में कोई भी स्वर आता है, कोई भी अच स्वर आता है, अच मीन्स स्वर, तो कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है क्रमशः, अगर ए के बाद कोई स्वर है तो ए हो जाएगा, आई के बाद कोई और स्वर है आई हो जाएगा, ओ के बाद अब हो जाएगा, और आओ के बाद कोई स्वर है तो आव हो जाएगा। जैसे भव प्लस उक है, भव प्लस उक है, भावुक है। अब यहाँ देखिए विस्तार से बताया है बिल्कुल मैंने। औ, अब यहाँ पे पहला वर्ण इसमें क्या है, लास्ट वर्ण औ है और इसमें पहला वर्ण ऊ है, तो भाव औ प्लस ऊ मिलकर अभी हमने यहाँ आपको बताया था कि जब औ के बाद क्या होगा, आव, क्या हो गया, ये आव हो गया यहाँ पर। तो हम इसका क्या बचा, हमारे पास भय बचा, बस औ तो यहाँ क्या भय बचा, ऐसे हम संधि करते हैं। और फिर इसका क्या बचा हमारे पास, ये बचा, क्या बचा, अब उक बचा ये हमारा, तो इसमें क्या है हमारा, इसका क्या हो गया था, आव, तो यहाँ पे भय प्लस आव प्लस उक, ये हो गया, तो भावुक। अब ये बन के व्यय में ऊ की मात्रा आ गई तो भावुक, क्या शब्द बना हमारा, भावुक। ऐसे हम करते हैं, ऐसे ही भो प्लस अति। अब इसमें देखिए क्या है, ये लास्ट लेटर इसमें ओ है, ओ इसमें ए है, तो इसका क्या हो गया, अब, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो अब हो जाएगा, बस ये देखना है। ओ के बाद कोई भी स्वर है तो ओ, हमें ये पहला वाला देखना होता है। अब इसमें यहाँ पर भय बचा, भय, अब ये ओ प्लस ए मिलकर अब हो गया है। अब ये अति है तो जो ये मिलाएंगे भय प्लस वै, क्योंकि ये तो स्वर है, अब ये तो इसमें लगा तो फिर भय हो गया, नहीं तो आधा होता। ए को तो हम मानते नहीं, उसे तो हम उसमें जोड़ देते हैं, आपको पता है कि कोई मात्रा भी नहीं होती, तो वह वै होती, यहाँ पर भी ये इसमें वै में मिला है, जब ये वै पूरा हुआ है, भक्ति। अंडरस्टैंड? अब हम अयादी संधि के कुछ उदाहरण है वो पढ़ेंगे। शे प्लस अनम, अब देखिए इसमें शे में ए है फिर ए है, मिलकर क्या हुआ, ए, तो शैनम। ने प्लस अनम, ए प्लस ए, अब ए तो नैनम। भो प्लस अनम, अब ओ प्लस ए बराबर अब बताया, हमें पहला देखना है बस, ये ए ओ ये देखने हैं, ओ है तो ओ क्या बताया था, अब हो जाता है, तो पो प्लस अनम पवनम। ऐसे ही देखिए नई प्लस अक है, अब यहाँ पे आई है, आई होता है तो क्या बताया था, आय, क्या होता है, आय, तो नायक है। अब गई, अगर गई है तो आई की मात्रा है तो क्या होता है, आय। ऐसे ही पौ, अब यहाँ पे देखिए किसकी मात्रा है, औ की, आपको बताया था क्या हो जाएगा, आव, क्या हो जाएगा, आव। अगर ओ होता तो अब होता, तो पौ प्लस अके पाव के, ओके। नौ प्लस अके नाविक है, यहाँ पर आव है तो नाविक है, ओके। अब यहाँ ई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ई हमारा है तो ई की मात्रा है तो नाविक है, ओके। अब हम पूर्व रूप संधि करते हैं, क्योंकि संस्कृत में ये 2-3 संधि और होती है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एट पदांतरति। यदि किसी पद सुबंत या तिदंत के अंत में ऐड हो तो ए अथवा ओ हो तो उसके पर क्या होता है, हर्स्व आकार, अर्थात ए हो तो वो ए जो होता है अपने पूर्व रूप में ए अथवा ओ का रूप हो जाता है। अब ये रूप क्या है, यह हो जाता है कि ए का लोप हो जाता है, क्या होता है, ए का लोप हो जाता है कि वो लुप्त हो जाता है वहां से। उस ए के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, अवग्रह, ये एस जो आप लोग देखते हैं ना एस, कि मैम ये एस क्या है, तो ये जो एस है इसको हम ए ही बोलते हैं, ए पढ़ते हैं। अब हम उदाहरण से समझेंगे, तो इसको पूर्व रूप संधि हम बोलते हैं, ये अयादी संधि का अपवाद है। अब हम इसको पूर्व रूप संधि बोलते हैं, देखिए यहाँ पर विषय अपि, अब यहाँ पर देखिए शुरू में ए है, यहाँ पर ए, तो ए के आगे अगर ए होगा ये तो इसको ए ही हो गया, ये एस की तरह लिख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, विषय अपि। अब आप लोग पढ़ते हैं ना, बोलते मैं ये क्या है, अब आप इसको
ऐ ही बोलेंगे, विषये अपि। ततो प्लस अपि, ततो अपि। अब ओ है तो हमें यही देखना है, अगर यहाँ पर ए ओ ये होगा, ए ओ के बाद ए होगा तो उसको ये पूर्व रूप हो जाता है, मीन्स ऐसा लिखते हैं हम। ओके, अब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ये सभी और आपको ये समझ में आ जाएगा। आई होप कि इजी है ये सबसे। जैसे नगरो प्लस अयम, तो बस यहाँ पर इस ए को एस के रूप में लिखना है हमें, पूर्व रूप। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व रूप। कि ये एस हो जाता है, पूर्व रूप संधि। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि। अब आगे नेक्स्ट होती है पर रूप संधि। ये संस्कृत में होती है। अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ स्वर होने पर, अब अकारांत जो उपसर्ग होता है कि ए या, उसके बाद ए ओ स्वर होने पर पूर्व अर्थात उपसर्ग में आए हुए ए का लोप होकर यहाँ पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रे प्लस ए श्लम। अब यहाँ पर प्रे में क्या है? ए आया है एंड में, और यहाँ पर ए है, तो अब यहाँ पर प्रेश्लम, इसकी मात्रा ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। अब प्लस औसती, अब औसती। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, 8th क्लास में नहीं है। ओके, ये आप आगे करेंगे। ओके, अब हम अभ्यास करते हैं। ऐसे तो आपको देखिए 1 by 1 समझ में आ जाता है कि हाँ ये है, क्योंकि हम एक साथ सारे एग्जाम्पल, जब अभ्यास में मिक्स होती है ये कि सारी संध्या मिक्स होती है, तब हमें समस्या होती है। तो इसलिए हमें इसका अभ्यास करना होता है। पहले एक एक का अभ्यास करेंगे हम, उसके बाद हम सभी का अभ्यास करेंगे। तो इसके द्वारा आप समझ जाएंगे कैसे। प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा संधि विच्छेदम वाकुरुत। इसमें संधि विच्छेद करना है, इसमें बताना है संधि विच्छेद जो दिया है तो उसको संधि करना। विकल्प दिए हुए हैं, जैसे उचित उत्तर को चिन्हित कीजिए। न्याय प्लस आल है। अब ये संधि विच्छेद है। क्या है ये? संधि विच्छेद है। अब आपको पता है ए प्लस आ कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। न्यायालय, मैंने आपको ये भी बता दिया, यहाँ ये नहीं बताना, लेकिन आपको ये चीज समझ में आएगी तभी आप, ये नहीं आपको ये बस आइडिया से नहीं करना है, हमें समझकर करना है कि यहाँ पर ये क्यों आएगा, रटना नहीं है। ओके, जब तक आपको किसी भी चीज का रीजन नहीं पता होता तो वो करना बेकार है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये क्यों आया। सुर प्लस ईशय। अभी देखिए इसमें ए प्लस ई हो रहा है, ये कौन सी संधि है? गुण संधि, सुरेश है। मम प्लस एव वृद्धि संधि है, ये ए प्लस ए मिला है, संधि हो गई इसमें ममेव। ओके, ये यहाँ पर संधि हो गई है ममेव, क्योंकि आपको पता है वृद्धि संधि में ये वृद्धि हो गई है आई। अति प्लस अधिकम। अब ई प्लस ए ये यण संधि है, अत्यधिकम। शे प्लस अनम, इसमें ए प्लस ए मिलकर अयादि संधि, शयनम। ओके, कपि प्लस इंद्र दीर्घ संधि, कपींद्र, क्योंकि ई प्लस ई मिलकर ई हो गया है बड़ी, कपींद्र। सूर्य प्लस उदय गुण संधि, सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। इंद्र प्लस रावत है, वृद्धि संधि, इंद्र रावत है। मधु प्लस अरि यण संधि, मधुवरी। ओके, भो प्लस अनम अयादि संधि, भवनम। सूक्ति है दीर्घ संधि, सु प्लस इक्ति। और ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बता सकती कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ओके, महिषी गुण संधि, महा प्लस ऋषि। जनैकता वृद्धि संधि, जनैकता वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, जन प्लस एकता। मातृ आज्ञा यण संधि, मातृ प्लस आज्ञा। दायक है अयादि संधि, दय प्लस अकय। ओके, मातृणम दीर्घ संधि, मातृ प्लस ऋणम। धर्मोपदेशक है गुण संधि, धर्म प्लस उपदेशक है। महोषधि वृद्धि संधि, महा प्लस औषधि। नदी एका यण संधि, नदी प्लस एका। उभव अपि अयादि संधि, उभव प्लस अपि। ओके, अब हम अब करते हैं एक्सरसाइज विच्छेदम कुरुत। इसमें विच्छेद करना है, संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो न्यायालय है जैसे, तो इसमें हमें क्या होता है, दोनों को हमें अलग करना होता है। हमें ये सब देखना है, शब्द होने चाहिए दोनों। जैसे न्याय और यालय, दोनों का अर्थ होता है न्याय, होता है न्याय करना, और आलय मीन्स घर। तो ये दोनों शब्द बनने हैं, तो इसलिए हमें पता चल गया पीछे न्याय प्लस आलय। ओके, अब मुनीन्द्र का मुनि प्लस इंद्र,
कि दोनों जो हमारे पद हैं ये बनने चाहिए, इनका अर्थ होना चाहिए। तो ये इससे पता चल जाता है हमारा जो संधि विच्छेद है वो सही है। ओके, यादवेंद्र, यादव प्लस इंद्र, प्रत्यय प्रति प्लस अय, सप्त मातृणम, मातृ प्लस ऋणम, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स ऋषि होते हैं मुनि, भानुदय, भानु प्लस उदय, श्लोकोच्चारणम, श्लोक प्लस उच्चारणम, श्लोक और उनका उच्चारण। तो ऐसे हमें ये संधि विच्छेद में बस यही देखना है कि दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। पित्रादेश है, पितृ प्लस आदेश है, साध्वाज्ञा, साधु प्लस आज्ञा। ओके, सी एक्सरसाइज संधि कृत, इनमें संधि करनी है। आत्मा, ये तो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझा दिया, वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से देखना है। आत्मा, महात्मा, धन इच्छा, धनेच्छा, भ्राताज्ञा, भ्रात्राज्ञा, मही प्लस ईशय, महीशय के, ये दिस इज अनु प्लस है अन्वय। लास्ट एक्सरसाइज, सी इट एंड डू इन नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, इसमें भी हमें संधि विच्छेद, संधि करनी थी या संधि विच्छेद करना था, एक साथ दिया हुआ है। इसमें कहीं पर हमें, यहाँ पर हमें संधि करनी थी और यहाँ पर संधि, ये संधि विच्छेद करना था और यहाँ पर हमें संधि करनी है, ऐसे इस प्रकार। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन की है आपको सारी संधि एक ही वीडियो में। तो ओके, लेकिन आपको ये नहीं एक ही वीडियो में सारी देखनी है, थोड़ा थोड़ा करके देखनी है कि, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक की प्रैक्टिस करनी है, उसके एग्जाम्पल्स करने और अपने आप भी आपको प्रैक्टिस